That was something unexpected. भाई आपने ये क्या टीजर, आपने क्या स्पेशल ड्रॉप कर दिया. सो गाइज अभी जस्ट मार्वल ने अपना स्पेशल ड्रॉप करा है एंड बिलीव मी दैट इज डैम गुड. जहां पे हम वही सूजन का बैकड्रॉप में वॉइस ओवर देखते हैं जो कि अपने यूनिवर्स के डूम के बारे में बता रही होती हैं. जहां पे आप इसको अंदाजा ये लगा सकते हो कि जो आपने कॉमिक में डूम को देखा था दैट इज डिफरेंट जो अभी मार्वल में डूम है. ये तो हम सबको ट्रेलर और टीजर सब तक समझ में आ गया. जहां पे कॉमिक में ही इज लोनली, मतलब उसकी कोई फैमिली नहीं होती है, बस वो सूजन को भी डोरे डाल रहा होता है. और अब मतलब भाई आप देख लो, वेनेसा कर्बी को देख के आप भी समझ ही सकते हो, मतलब मैं भी समझ ही सकता हूँ. बट मार्वल में ये चीज चेंज कर दी है. अब उसकी एक फैमिली है, उसका एक बच्चा होता है जो कि किसी इंसिडेंट की वजह से उससे बिछड़ गया होता है, या फिर डायरेक्ट आप समझ रहे हो ना, एक वेंजेंस पे जो निकला है डूम. जहां पे मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक ऐसी थ्योरी है कि लोगों को नहीं पता होगा. मतलब अगर आप देखो उस स्पेशल में जहां पे जो मिस्टर फैंटास्टिक हैं अपने, जो कि पेड्रो पास्कल प्ले कर रहे हैं, तो वो मतलब पहले पूछता है डूम से कि डूम आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. डूम कुछ जवाब नहीं देता. तब वो कॉलर पकड़ खींचता है, डूम आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. फिर वो बोलता है कि जो तुम ये जिंदगी जी रहे हो, दीज आर द स्टोलन लाइफ्स. और यहीं पे वो थ्योरी मुझे अब कहीं ना कहीं कंक्रीट होती हुई दिखाई देती है, जो पहले बहुत सरफेस हो रही थी कि इन सारे इनकर्जन के पीछे सिर्फ एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, और वो है अपने कैप्टन चिचा. मतलब उन्होंने एक डिसीजन क्या ले लिया भाई, पैगी कार्टर के साथ जिंदगी बिताने का. इतना बखेड़ा, मतलब एक मर्द अपनी औरत के साथ अगर जिंदगी बिताए तो इतना बखेड़ा हो जाएगा भाई. भाई ये भी दिखाता है कि कभी कभार कुछ लोग नहीं बने होते. मतलब ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है, जब अब अगर आपको याद हो कि एंड गेम में जब अपने स्टीव रॉजर्स सारे स्टोन जो लौटाने जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सारे स्टोन आप कैसे लौटा दोगे, क्योंकि सोल स्टोन आप कैसे लौटाओगे, है ना, और आप स्पेस स्टोन कैसे लौटाओगे. तो 2-3 स्टोन का तो क्वेश्चन है ही. साथ में ये भी है कि जब वो ये डिसीजन लेता है कि पैगी कार्टर के साथ उसको अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है, तो कहीं ना कहीं वो एक नई ब्रांच खोल देता है टाइमलाइन की, जो कि इनकर्जन को ट्रिगर कर देती है मिस्टर फैंटास्टिक के उसमें यूनिवर्स में, या फिर डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में, अगर वो कोई और होगा. लेकिन पर कोई और यूनिवर्स में वो हो कह सकता है. मतलब अगर आप खुद सोचो, अगर एक जो अर्थ पे डूम होगा, अगर उसमें इनकर्जन हो रहे हैं, और सूजन स्टॉर्म जानती है डूम को पहले से कि वो कैसा है, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो ब्रोकन है. मतलब उसको ये लगता है कि वो जो ब्रांच टाइमलाइन बनी है कि जहां पे पैगी कार्टर के साथ अपने स्टीव रॉजर्स रुक गए, तो वो नहीं होना था. और शायद अगर वो नहीं होता तो अभी जो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या फिर अभी जो लोग करंट स्टेटस है उनके लाइफ का, वो नहीं होता, और डॉक्टर डूम के साथ उसकी फैमिली होती. तो जहां पे हम कॉमिक बुक में देखते हैं कि वो सूजन के लिए या फिर उसके बच्चों के लिए वो चीजें कर जाता है, वो सब कांड कर देता है जो कि वो नहीं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी लिए कर सकते हो. तो इसमें वो मोटिव नहीं है. इसमें मोटिव बिल्कुल अलग है. इसमें मोटिव अपने परिवार का बदला लेना है, या फिर उनको वापस लाना है. क्योंकि आप ये मत भूलो दैट डॉक्टर डूम इज अ ब्लेंड ऑफ पावर एंड मैजिक. और वो क्या सीन था भाई, वो एंट्री जहां पे वो एंट्री लेता है, मतलब उस वॉर सेटिंग में, जहां पे ट्रेलर में हमने दिखाया था, अपने को दिखाया था कि थॉर अपना हैमर लेके आता है और वो ऐसे करके रोक लेता है. मतलब उस सेटिंग में उसकी एंट्री क्या थी भाई. सीटियां बजेंगी भाई इस पे, लोग कपड़े फाड़ देंगे अपने. आपने क्या एंट्री बनाई है. मतलब हो सकता है कि उससे भी अच्छी एंट्री हो, लेकिन पर अभी तो एक गजब था भाई. और अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने, मतलब एक डूम एक इंसान है, मगर फिर भी उसने एक गॉड का हैमर ऐसे कैसे रोक लिया, मतलब ये तो भाई थॉर की बेइज्जती करने वाला हिसाब हो गया. तो ऐसा नहीं है. अगर आप ध्यान से उसके हाथ पे वो एम्बलम देखोगे, उसके हाथ पे वो बना हुआ जो निशान है वो देखोगे, तो डैट शोज कि वो एक मैजिक का कंसंट्रेटेड पावर है. मतलब अगर आप जानते हो, अगर आप लोर जानते हो डूम की, तो आप ये जानते होगे कि डूम इज हैवीली यूजिंग मैजिक इन हिज पावर्स. मतलब उसका जो थ्रोन है, उसका जो सूट है, दैट इज ऑल मैजिक इन इट. तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो मैजिक ही है जिसकी वजह से उसने थॉर को रोक लिया, या फिर जिसकी वजह से वो एक ग्रीन वेव जो निकली जिसने उससे थॉर को धक्का दे दिया. तो हाँ भाई, अब मतलब थैनोस भी नहीं रोक पाया था भाई सारे स्टोन के साथ. तो अब थॉर का कंपटीशन तो है. और जो
वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ है डॉक्टर डूम का। मतलब आप अगर सिर्फ वॉइस सुनो और अगर मार्वल और ने आपको नहीं बताया होता कि हमारे मिस्टर आरडीजे आ रहे हैं इसमें, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाते। तो ये एक कमाल की चीज है। बस मुझे ये देखना है कि मास्क के पीछे क्या वो स्कार है अभी भी, क्या आपने वो स्कार दिया हुआ है डूम को। मुझे नहीं लगता, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे ना कैसे उसका क्योर कर देंगे, क्योंकि वो एक चेहरे के साथ तो नहीं खेलेंगे, बट जो वॉइस के साथ उन्होंने खेला है दैट इज एब्सोल्युटली पीक भाई, दैट इज एब्सोल्युटली पीक। और मुझे ये देखना है कि अब और क्या जो हमने थ्योरी बनाई थी स्टीव को लेके कि हो सकता है वो कैप्टन हाइड्रा हो, अपना वही स्टीव ना हो, या फिर हो सकता है और भी ऐसे टोबी मैगवायर वाली थ्योरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो थ्योरी है वो कंक्रीट होना चालू हो रही हैं और नई थ्योरी बनना चालू होंगी, क्योंकि ये मार्वल कुछ कर रहा है भाई कि डूम इज अ ग्रेट कैरेक्टर। मतलब वो ऑल आउट विलन भी नहीं है मगर वो ऑल आउट हीरो भी नहीं है। आप उसे आइडलाइज भी नहीं करोगे, लेकिन पर आप उसको ऐसा भी नहीं है कि आप एडमायर भी ना करो। तो उसके मतलब उल्टी खोपड़ी का है भाई वो। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो अब एग्जिस्ट करते हैं मार्वल में। आप उसमें देख चुके हो, थंडर बोल्ट्स में आप सेंट्री को देख चुके हो। आप कहते हैं उसका वॉइड वाली जो पर्सनैलिटी है दैट इज द ब्लैक पार्ट, एंड वो खुद एक इतना बुरा इंसान नहीं है, तो दैट मेक्स हिम अ ग्रेट कैरेक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मार्वल अब इस चीज की तरफ मूव करे, क्योंकि हमने बॉयज से इसका ग्लिम्स देखा था, बॉयज हमें वो चीज डिलीवर नहीं कर पाया। सोचो अगर आप मार्वल के स्पेस में, मार्वल के उस सेटिंग में अगर आप ग्रे कैरेक्टर्स देखोगे तो आपको भाई कितना मजा आएगा। एंड थंडरबोल्ट्स, न्यू एवेंजर्स, ऑल फकिंग ग्रे कैरेक्टर्स, उसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। और कैसे लड़ेंगे ये डूम से पता नहीं भाई। थॉर आएगा वो तो बेचारा देख के अपना माथा भटक लेगा कि मैं कहाँ थैनोस के साथ किन एवेंजर्स से लड़ा था, किस एवेंजर्स की टीम के साथ लड़ा था, और मतलब डूम के सामने मुझे इनके साथ लड़ना पड़ेगा भाई। भगवान ऐसा डाउनफॉल तो ना दे किसी को।